Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए, पिछले 23 दिन से अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं। उनकी शुगर 300 से ऊपर जा रही है। वो बार बार कह रहे हैं उनको इंसुलिन नहीं दी गई। कहा जा रहा था कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है। अब इंसुलिन दी गई है। कहते हैं कि तिहाड़ के सभी कैदी एक समान हैं। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है, केंद्र सरकार के अधीन जेल के अधिकारी कहते हैं। अगर सब कैदी एक समान है तो मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी, क्या सब कैदियों को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा? क्या हर कैदी जो बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए उसको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, सड़कों पे प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, टीवी पे अखबार में एक हफ्ते तक बहस होती है, तब जाके उसको उसकी दवा मिलती है? साफ बात है, जेल में सब लोग एक समान नहीं है। जो साधारण कैदी हैं उनको फिर भी ठीक से रखा जा रहा है, मगर अरविंद केजरीवाल जी को जानबूझ के परेशान करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनका नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अगर इंसुलिन की ज़रूरत नहीं थी तो अब इंसुलिन आपने क्यों दी? क्योंकि एम्स ने के डॉक्टर ने कहा, क्योंकि आपके पास स्पेशलिस्ट था ही नहीं। आप झूठ बोल रहे थे पूरी दिल्ली से, पूरे देश से, कि आपके पास इंसुलिन दे ना दे इसको तय करने का डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट आपके पास था ही नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद जब एम्स से स्पेशलिस्ट ने उन्हें देखा तो आपने उनको इंसुलिन दी। कल तक आप एक और झूठ बोल रहे थे कि नहीं जी, एम्स ने भी नहीं कहा कि इंसुलिन दी जाए। अगर किसी ने भी नहीं कहा तो अब आप इंसुलिन क्यों दे रहे हैं? आज बहुत बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा गया है। तिहाड़ जेल के डीजी ने इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पे एक तरह से अपनी तरफ से कहा है कि वहाँ पे कई सारे कैदी हैं। उन्होंने कहा कि 900 से 1000 कैदियों को शुगर की बीमारी है और उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाई इंसुलिन दी जाती है। किसी एक व्यक्ति को लेकर आरोप लगाना सही नहीं है। देखिए, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। जब तिहाड़ जेल के अधिकारी कह रहे हैं मेरे यहाँ 900 कैदी हैं जिनमें से सैकड़ों कैदियों को मैं इंसुलिन देता हूं, तो क्या वो सैकड़ों कैदी कोर्ट गए थे? उन्होंने आंदोलन किया था तब जाके आपने उनको इंसुलिन दिया, या आपने खुद दे दिया? तो इसका मतलब तो आपकी चोरी पकड़ी गई, भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई कि सब कैदियों को इंसुलिन मिल रहा है। जेल में इंसुलिन उपलब्ध है, सालों से दिया जा रहा है, मगर अरविंद केजरीवाल को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनकी हत्या की साजिश चल रही है। उन्होंने जो उपराज्यपाल को रिपोर्ट दी थी तो उन्होंने कहा कि वो उनके एग्जीक्यूटिव हेड हैं और रिपोर्ट्स मांगते रहते हैं और देना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दी। हर विषय में हम कहें कि अस्पतालों के अंदर अफसरों ने जानबूझ के दवा बंद कर दी, एलजी कहते हैं ये मेरे अधीन नहीं है। पानी के अंदर फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अफसरों ने पैसा रोक दिया, कहते हैं ये मेरे अधीन नहीं है। तो ऐसे तो जेल भी आपके अधीन नहीं है, फिर आप क्यों रिपोर्ट ले रहे हैं तिहाड़ की? इसका मतलब कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अधिकारी सारे के सारे एलजी के अधीन है और एलजी के इशारे पर काम करते हैं। एक दूसरा मुद्दा इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्ष हमले कर रहा है। उन्होंने जो बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर खासतौर पर उस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आजकल जो भी बोलते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट करते हैं। एक उनकी जबान खुलती है और जो शब्द निकलता है पूर्व प्रधानमंत्री को इंसल्ट के लिए होता है। देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी के विषय में कोई टिक्का टिप्पणी करे तो सारी भारतीय जनता पार्टी कहती है साहब ये तो प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, ये तो देशद्रोह कर दिया। मगर मोदी जी जब खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो खूब उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विषय में गलत बातें कहा करते थे, और आज तो प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए भी वे मनमोहन सिंह जी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं, उनके बयानों को गलत तरीके से प्रचारित करते हैं, अपनी कमियों का ठीकरा चाहे वो मनमोहन सिंह हो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो उनके ऊपर फोड़ते हैं। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आज हनुमान जयंती पे आप लोग शोभा यात्रा निकाल रहे, आपने जो सीएम के स्वास्थ्य को लेकर उससे भी एक तरह से हनुमान जी को उसका धन्यवाद दिया उसके लिए। देखिए, हनुमान जी सबके संकट हरते हैं और सीएम जी बजरंगबली हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, और मुझे लगता है आज हनुमान जी की वजह से ही
उनको इंसुलिन मिली है, उनके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद हुआ है। दिल्ली के लोगों ने जो संघर्ष किया और भगवान बजरंगबली की जो कृपा है, उसकी वजह से आज उनको इंसुलिन मिल पाई और उनकी जान बची है।